कूड़े का पहाड़ बना पिकनिक स्पॉट। गोरखपुर एकला बंधा इको पार्क का कायाकल्प। गोरखपुर के नाम आज एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ने जा रही है। जो जगह जहां कभी कचरे का अंबार था, जहां से गुजरना भी दूभर था, आज वो राप्ती के किनारे एक शानदार पर्यटन केंद्र के रूप में चमक रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकला बंधा की। दशकों पुराने कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां अब एक खूबसूरत इको पार्क तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और नगर निगम की मेहनत ने गोरखपुर की सूरत बदल दी है। आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। ये तस्वीरें गवाह है गोरखपुर के बदलते स्वरूप की। राप्ती नदी के किनारे स्थित यह एकला बंधा कभी शहर के लिए नासूर बना हुआ था। दशकों से जमा लिगेसी वेस्ट न केवल दुर्गंध फैलाता था, बल्कि इससे निकलने वाली मीथेन गैस अक्सर आग और वायु प्रदूषण का कारण बनती थी। स्थानीय निवासी सालों से इस नरकीय स्थिति से जूझ रहे थे, लेकिन आज यहाँ की हवा बदल चुकी है। कूड़े के उस पहाड़ को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित कर दिया गया है और उसकी जगह ले ली है एक मनमोहक इको पार्क ने। विकास की इस चमक के पीछे एक बड़ा बजट और कड़ी योजना है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के मुताबिक इस पूरी कायाकल्प परियोजना पर 41 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 9 करोड़ रुपए लिगेसी वेस्ट के निस्तारण पर, 4.5 करोड़ रुपए सुंदर इको पार्क के निर्माण पर, 28 करोड़ रुपए पार्क के सामने बनी शानदार 4 लेन सड़क पर। अब इस 4 लेन सड़क से ने न केवल कनेक्टिविटी बेहतर की है, बल्कि इसे शहर का एक नया टूरिस्ट हब भी बना दिया गया है। राप्ती नदी के किनारे एक बड़ा मनोरम दृश्य है वहाँ पर, जहाँ पर हम ये इको पार्क का निर्माण कर रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व वहाँ पर हमारा कूड़े का अंबार, जैसा कि आप दिल्ली में देखते हैं, गाजीपुर की घटना का बार बार जिक्र होता है कि वहाँ पर एक कूड़े का पहाड़ है। तो यहाँ पर भी 3.5 लाख मीट्रिक टन जो है कूड़ा वहाँ पर एकत्र था, और इसके लिए एनजीटी ने जो है गोरखपुर नगर निगम के ऊपर 3 करोड़ की पेनल्टी भी लगा रखी थी। तो इसलिए जब मैंने महापौर का दायित्व संभाला, तो उसको देखने के बाद हम सब ने ये निश्चय किया कि उसको बायो रेमिडिएशन से जो है इस जगह को साफ करना है, और सब कूड़े को जो है व्यवस्थित तरीके से जो है उसका निष्पादन हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये हमारा जो ये पेनल्टी लगी हुई है या तो कम हो जाए या छूट जाए। तो इस दिशा में हमने कार्य किया, और 6 महीने के अंदर जो है वहाँ के सारी कूड़े का बायो रेमिडिएशन से प्रॉपरली जो है डिस्पोज किया गया, और उस जगह पे मियाबाकी फॉरेस्ट, एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया गया। सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने के बाद उसका एक मनोरम दृश्य उभर कर आया है, तो एनजीटी ने उसको माफ तो कर ही दिया, और उसके साथ में हम वहाँ पर एक, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है, एक बड़ा रमणीक वातावरण वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमने एक इको पार्क बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। वहाँ पर एक बच्चों के लिए पिकनिक का स्पॉट, परिवार के साथ अपने समय बिताने के लिए एक बढ़िया सा जो है नदी के किनारे एक इको पार्क जो है गोरखपुर वासियों को जल्दी ही मिलने वाला है। बिल्कुल। जो गोरखपुर में जहाँ कूड़े के पहाड़ का जो लीगेसी साइट थी, जहाँ पे 3 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक कूड़ा था, और दशकों से जहाँ पे कूड़ा डंपिंग किया जाता था, और जहाँ पे खड़ा रहना आसपास के लोगों के द्वारा लगातार इसकी शिकायतें मिलती थी, कूड़े में आग लगने की घटना, और ख़ास तौर पर जब बरसात होती थी तो वहाँ पर चलना बड़ा दूभर था। तो उन सबको हमने बायो माइनिंग के जरिए लीगेसी साइट को हमने क्लियर किया, 40 एकड़ से अधिक ज़मीन को रिक्लेम किए, और उस जमीन पे जहाँ पे प्लांटेशन, वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए, वहीं साथ के साथ उसको एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर, राप्ती इको पार्क के तौर पर उसको डेवलप किया गया, जहाँ पर बोटिंग की सुविधा, किड्स प्ले एरिया, योगा ध्यान सेंटर, स्किल सेंटर, इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉकर्स के लिए पाथवे की सुविधा, ओपन जिम के साथ साथ अन्य पिकनिक बनाने के लिए गतिविधियां और बहुत आकर्षक वेस्ट टू वंडर की कलाकृतियां वहां पर लगाई गई हैं, जो न केवल स्वच्छता के संदेश दे रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के साथ साथ पूरे इकोसिस्टम, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको बढ़ाने का संदेश दे रही है।
यह केवल राप्ती इको पार्क केवल पर्यावरण संरक्षण बढ़ाने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये बताता है कि किस तरीके से पब्लिक पार्टिसिपेशन से और कमिटेड कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से सभी लोगों को साथ लेकर चलने में जिस तरीके से ये रूपांतरण हुआ है, उसमें बहुत बड़ा सहयोग इस पूरे माहौल का है। सब लोगों ने इसका बीड़ा उठाया, सब लोगों ने, हमारे सभी इस अभियान से जुड़े हुए प्रत्येक ने उसका योगदान दिया। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब हमने जन सहभागिता प्लॉग रन का कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया था, जहाँ पे 3-3 हजार 4-4 हजार से अधिक लोग वहाँ पे आकर श्रमदान करते थे और उस पूरे क्षेत्र को रूपांतरण करने में उनका योगदान रहा। तो ये पूरा जो राप्ती इको पार्क किसी एक व्यक्ति की मेहनत नहीं, बल्कि पूरे एक सामूहिक मेहनत का परिणाम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बेसिकली नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेरणा मिली है, उसके साथ साथ माननीय महापौर जी, सभी हमारे पार्षदगण, साथ ही साथ पूरे गोरखपुर की जनता और हमारी नगर निगम की पूरी टीम ने मिलकर इसको साकार किया। और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मॉडल पूरे देश के सामने स्वच्छता में हम पेश कर रहे हैं, जहाँ पे जन सहभागिता को सकारात्मक परिणाम आए हैं और बहुत ही सुंदर यह वातावरण बनने को मिलता है। आपको बता दें कि इस शानदार इको पार्क और 4 लेन सड़क का लोकार्पण आगामी 23 अप्रैल को होने जा रहा है। गोरखपुर वासियों के लिए यह पार्क न सिर्फ सुकून के पल बिताने की जगह होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मिसाल भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।